नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज हम लोग डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में कुछ ऐसा आप सीखोगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और मैं समझता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस की कोई भी प्रॉब्लम आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगी। तो आइए देखते हैं पहले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इनका आपस में क्या रिलेशंस होता है और क्या इसके की पॉइंट्स होते हैं जिन्हों हमें हर हाल में ध्यान में रखना होगा। तो जो टॉपिक है या चैप्टर है वो हमारा है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, जब इसको हम यूज़ करते हैं तो ऐसे भी लिख लेते हैं DES और T, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। तो इसका जो एक मेन फार्मूला होता है वो ये आप सबको मालूम होगा, ये होता है डिस्टेंस, दूरी, चाल व समय। दूरी, चाल व समय, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो इसका जो एक मेन फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, D इक्वल टू S इंटू T। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसको हम कह सकते हैं डाउट्स, D फॉर डाउट्स या डिफिकल्टी, सॉल्व, S फॉर सॉल्व, T फॉर टाइमली। समय से आपकी जो भी डिफिकल्टी या डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व कर लें या उनका सलूशन ढूंढ लें। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, आपकी जो भी डाउट्स या डिफ़िकल्टी हैं उनका सलूशन टाइमली सीख लें, ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो देखिए, ये जब एक फार्मूला तो इसका होता है, हिंदी में आप समझ सकते हैं कि D दूरी इक्वल टू या दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। ठीक है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा। अच्छा, इसको जब अगर हम दूसरी तरह से कर दें कि अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो ये क्या जो S है यहाँ पर ले है। टाइम फाइंड करना, अगर स्पीड फाइंड करनी है तो टाइम अपॉन में कर देंगे तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा D अपॉन T। और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो हम कर देंगे D अपॉन S इक्वल टू T। तो एक ये मेन इसका फार्मूला होता है, इससे दो फार्मूले और बन जाते हैं, वो तो आप अपनी सुविधानुसार जब जो पूछा जाएगा उसका यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें जो बात करते हैं पहले डिस्टेंस की। डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में दूरी बोलते हैं, तो इसकी यूनिट क्या यूज होती हैं इस चैप्टर में। तो इसकी जो डिस्टेंस की दो यूनिट होती तो बहुत सारी यूनिट है, लेकिन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से, उसमें डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर या मीटर, इन्हीं दो यूनिट्स का मैक्सिमम या मोस्टली या 100% कह सकते हो यूज होता है, दो यूनिट का, किलोमीटर में या फिर मीटर में। इनको कन्वर्ट करना जानते होंगे आप। किलोमीटर जो है हमारी मीटर से ग्रेटर यूनिट होती है, मीटर स्मॉलर यूनिट होती है किलोमीटर से। तो आप इसको नहीं अगर पता है तो ये देख लें, नोट कर लें, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, पता होना चाहिए सभी को। अब इसके बाद जो हमारा स्पीड होती है,
जो स्पीड दी होती है हमारी उसमें किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, इन दो यूनिट का यूज़ होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम होता है, टाइम में हमारी जो मैक्सिमम यूनिट होती हैं वो आवर, सेकेंड और कभी कभी किसी क्वेश्चन में मिनट्स का भी यूज़ कर दिया जाता है। तो आप जानते हो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू हो जाता है 3600 या 3600 सेकेंड्स। ये इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमें यूज करना होता है, कभी कभी एक से दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर को मीटर में, आवर को सेकेंड में या मिनट्स में या इनका अपोजिट। तो मोस्टली जो मैंने बताया डिस्टेंस में किलोमीटर और मीटर यूज़ होता है, स्पीड में किलोमीटर आवर या मीटर पर सेकेंड का यूज़ होता है। इसी में आपका ये फाइंड करने को बोला जाता है। और आवर जो समय होता है, आपका टाइम होता है, वो या तो आवर में होगा या सेकेंड में होगा, किसी किसी क्वेश्चन में मिनट में भी दे देते हैं, तो इस पर बेस्ड है। अब अच्छा देखते क्या है, जैसे कोई यूनिट आपने दी है, कोई एक्स है या ट्रेन है। अच्छा ये और देख लीजिए, आज अभी जो हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे आज। जैसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वही आज हम लोग पहले सीखते हैं। देन इसके बाद वो कार हो सकता है, साइकिल हो सकता है, स्कूटर, बस या कोई एथलीट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं, उनका देखेंगे बाद में। पहले आज ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कोई दिया गया, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, किसी की स्पीड दी है, मान लीजिए ट्रेन की स्पीड दी है x किलोमीटर पर आवर और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो जो x है इसमें क्या हम कर देते हैं, x इंटू 5/18 करते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। और अगर स्पीड हमारी अगर y मीटर पर सेकेंड में गिवन है, तो इसको अगर जब हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो हो जाएगा y 18 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अजब ये आता कहाँ से है, जैसे ये लिखा था x किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x किलोमीटर अपॉन 1 आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर। ठीक, ये किलोमीटर पर आवर है और हमें चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। देखिए कैसे होता है, x 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना होगा तो अभी बताया था कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो इसमें हम इंटू करेंगे 1000 मीटर। और 1 आवर में सेकेंड अभी बताया गया तो ये होता है 3600 सेकेंड। अब इसको अगर हम कैंसिल कर दें, 2 जीरो पहले कैंसिल कर सकते हैं। अब 10 और 36 है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 18। क्या आ गया, x इंटू 5/18 आ गया कि नहीं आ गया। और बचा क्या आपका मीटर अपॉन सेकेंड, तो इसी को हम ऐसे पर सेकेंड लिख देते हैं, तो वही चीज़ देखिए आ गई फिगर आपकी। ठीक है, तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। और जब इसको हमने मीटर पर सेकेंड में तो उल्टा कर दिया, यही पर किलोमीटर में चेंज करना तो अपॉन में 1000 आ जाएगा और 3600 ऊपर आ जाएगा, तो वो 18/5 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ जब हम 5/18 कर रहे हैं तो यहाँ 18/5 कर देंगे, एक ही चीज़ आ जाएगी। अब इससे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड,
डिस्टेंस से रिलेटेड, उनमें ही 5 और 18 बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज तक शायद ही आपको किसी ने 5 और 18 का ऐसा यूज़ बताया हो। चलो देखते हैं, ये देख लीजिए, जैसे कि जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में गिवन होगी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कैसे चेंज कैसे हैं। 2 वर्ड हो गए, 5/18 और अच्छा ये भी सीख लीजिए, जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसको करना है इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आप जानते होंगे, पहले इसका कंपैरिजन कर लें। किलोमीटर मीटर, कौन बड़ा होता है? किलोमीटर। कौन छोटा होता है? मीटर। यहाँ पर आवर, यहाँ पर सेकेंड। कौन बड़ा होता है? आवर। छोटा क्या होता है? सेकेंड। तो ये किलोमीटर, अब एक नंबर है हमारे पास 5/18 और दूसरा है 18/5, यही तो है। तो इसमें ग्रेटर कौन है? ये वाला, क्योंकि इसका ये बताया गया है फ्रैक्शन या रेशियो में, आपको मिक्स फ्रैक्शन जहाँ पर आया था, अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो उसकी वैल्यू <1 होती है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसकी वैल्यू <1 होती है। और यहाँ पर तो नंबर सेम है, यहाँ पर 5/18 इसको डिवाइड करेंगे 18 से, डेसिमल में आएगा, और 18 5 से डिवाइड हो जाएगा, होल नंबर में आएगा, इसके बाद डेसिमल लगेगा। तो बड़ा क्या हो गया? 18/5, और छोटा क्या हो गया? 5/18। ठीक, तो सीधी सी बात है, किलोमीटर पर आवर है, हमको चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकेंड में, यानी बड़े से छोटे में, ग्रेटर से स्मॉलर में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे? स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ग्रेटर में चेंज करना है तो ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसको बोला गया है। ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी स्पीड दी होती है, ठीक, अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो जो स्पीड होगी वो मोस्टली 18 के मल्टीपल्स में होगी, मल्टीपल्स में होती है। ठीक है, अगर हमारी स्पीड, वो ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो, स्पीड अगर उसकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो देखोगे कि मोस्टली 18 के मल्टीपल में दी होगी, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, एट्सेट्रा। तो आपको करना क्या है, और मान लीजिए उसको कन्वर्ट करना हमको मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना है, जितनी भी गिवन हो, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है और इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने क्या बताया, किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन है तो वो मोस्टली क्या होगा कि 18 के मल्टीपल में होगा। तो ये 18 से इसको डिवाइड कर दें आप, क्या आ जाएगा? 4, और दूसरा नंबर क्या है 18 के अलावा? 5। 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 20। तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में। किसकी? अगर 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई ट्रेन, बस या कोई भी व्हीकल चल रहा है, रन कर रहा है, तो उसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो 20 होगी। कैसे होगी? हमने क्या बताया कि जितना भी किलोमीटर पर आवर्स हो, मैक्सिमम 18 के मल्टीपल में होगा, तो 18 से डिवाइड कर दें, और जो भी आ जाए 18 से डिवाइड करना है 4, वो 5 का टेबल भी पढ़ लें, 4 बार 6 बार जितनी बार आया, 20 हो गया। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है,
ठीक। और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 18 किलोमीटर दिया है तो ये 5 हो जाएगा, 36 दिया है तो 10 हो जाएगा। मतलब टेबल लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। 54, 72, 90, 100, 126, 144, 162, 180। और ज़्यादा स्पीड हो तो वो देख लीजिए, नहीं तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए। ये आ गया, 10 टाइम ही लिखा है। अगर वो इसके अलावा 11 मल्टीपल 198 आएगा तो 55 हो जाएगा, 126 होगा तो 60 हो जाएगा। 18 और 5 ये जो दो वर्ड आए हैं, ये कहाँ से आए? दो जो डिजिट आए हैं कहाँ से आए हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते समय आपको बताया गया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। उनको जो हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में किया था तो 5/18 आया। तो ये दो 5 और 18 जो लेटर डिजिट आए हैं, इनका बहुत यूज होता है। अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर गिवन है, इस मल्टीपल में है, तो देख लें 18 से कितनी बार में डिविजिबल है या 18 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, उतनी बार आप 5 का टेबल पढ़ लें और वही आंसर होगा, अगर उसको केवल एक्सचेंज करना है और आगे कुछ नहीं करना है। और भी आगे कुछ गिवन है तो पहले अगर उसको कन्वर्ट करना है तो इसी मेथड से कर लीजिए, कभी रॉन्ग नहीं होगा, कभी कुछ आपको करना ही नहीं होगा। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है, मान लीजिए 35 गिवन है, तो 35 5 के टेबल में 7 बार में आता है। 18 7 जा देख लीजिए 126, 35 के सामने 126 लिखा है। तो इस तरह से इनको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आप सीख गए तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको डिस्टेंस स्पीड टाइम का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल पैदा नहीं करेगा और कभी भी इसको आप नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर इस वीडियो को आपने एक बार अच्छे से पूरे से मन से देखा तो कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा पढ़ने की। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ हम देख लें, पहले हम कुछ देखते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे पहला इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक ट्रेन या रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में होगी या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इतना भारी भरकम दिख रहा है आपको लिखा हुआ, आंसर और सलूशन कितना आसान। अगर अभी तक जो पिछले अभी बातें जो आपको बताई गई हैं, जिसके जो टिक्स बताए गए हैं, उसको अगर आपने गौर से सुना है तो इसका आंसर आप केवल ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। मैंने क्या बताया था, ये 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड दिया है तो आपको चेक करना है कि 5 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है। 4 बार में आया तो 18 का टेबल आप 4 बार पढ़ लो, कितना आ गया 72। तो ये जो है कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। बस आंसर हो गया। एक अगर इसको आप उस मेथड से करना चाहो जो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, उसमें ये करना होगा 20 मीटर पर सेकेंड है ये, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो किलोमीटर। तो ये 4 बार में 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये ऐसे ही आ गया, ओरल कर सकते हो, कुछ भी नहीं कि आपने देखा मीटर पर सेकेंड है, तुरंत जाइए कि 5 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में। 4 × 18 72। पेन कागज पेंसिल कुछ नहीं उठानी है, सीधा ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 54 किलोमीटर प्रति घंटे या 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ट्रेन हो सकती, कार हो सकती, कुछ भी को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, या उसको ऐसे लिख दीजिए कि उसकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड क्या होगी। ये किलोमीटर पर आवर गिवन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर गिवन है आपका 54, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। क्या चेक करोगे, 18 के टेबल में 54 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में। अब 5 × 3 15, बस ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। क्या इससे आसान और कोई मेथड हो सकता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान कोई और मेथड हो सकता है। बस इसको 18 और 5 2 डिजिट और उनका मैजिक आपको याद रखना है, कैसे उनको हम यूज़ करेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगर और कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए दिया है इसमें कि 36 किलोमीटर की स्पीड है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। लिखा है कोई बस या कोई ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। कुछ भी मत करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और बस आंसर टिक करिएगा। 18 किलोमीटर पर आवर है, क्या चेक करोगे, 18 के टेबल में 18 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में, 2। अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या और कुछ इससे आसान हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से सीखना है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, आप सब बेटर जानते हैं, अच्छे से आप देखिएगा। और अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बेसिक में शुरू होते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे आसानी से चेंज कर सकते हैं, और उनके लिए क्या ट्रिक्स अपनानी है वो अभी तक बताया गया। अब जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ट्रेन या रेलगाड़ी से रिलेटेड, कभी कभी एक ट्रेन होती है, कभी 2 ट्रेन हो सकती हैं। तो अभी देखते हैं एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए दे दिया गया, और क्वेश्चन होते कितने टाइप के हैं जब एक ट्रेन की बात होती है। या तो वो बोलता है कभी, जैसे कोई मैन है, इलेक्ट्रिक पोल है, या फिर जैसे कि कोई ट्री है ना, इस टाइप के वर्ड जब आ जाए। मैन कुछ भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, वुमेन हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, केबल पोल हो सकता है ना, ट्री हो सकता है। मतलब ऐसे वर्ड इसमें यूज होंगे कि जिनकी लेंथ या हम कहें डिस्टेंस काउंटेबल नहीं होती है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे वर्ड यूज होंगे, ये इस टाइप के वर्ड आएंगे जब, तो इनको आपकी इनकी कितनी लंबाई है, क्या है, इनसे हम कोई मतलब नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब ये वर्ड देंगे तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, या हम कहें रेलगाड़ी की लंबाई, यही हमारी दूरी होगी या डिस्टेंस हो जाएगी। हमारी डिस्टेंस क्या होगी,
रेलगाड़ी की लंबाई ही हमारी डिस्टेंस होगी। वो जो अपने आप को पार कर लेगा, जितनी मीटर की 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर जितनी भी ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारे लिए डिस्टेंस बन जाती है। दूसरी जो इसके लिए कंडीशन होती है उसमें बोलता है पार करने के लिए कभी कभी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, कैनल, या उसको बोलते हैं क्या, सुरंग, और ऐसे वर्ड और क्या आ सकते हैं जिनकी कुछ, या कोई अदर ट्रेन हो गई, कोई एक खड़ी ट्रेन है ना, अदर ट्रेन है वो खड़ी हुई है, ठीक है, ठीक। इस तरह की जो भी आते हैं ऑब्जेक्ट जिनकी एक लेंथ होगी और वो गिवन होगी क्वेश्चन में। जैसे बोल दिया गया 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 200 मीटर लंबा ब्रिज, या 500 मीटर लंबी सुरंग, और कोई एक स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, उसको पार करने में। तो इनके लिए क्या करते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म है तो दो लंबाई हो गई, मान लीजिए ये इनमें से कोई भी वर्ड आया, इसकी लंबाई a है और ट्रेन की लंबाई या लेंथ b है, तो a प्लस b जोड़ होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। इसमें तो हमारी जो ट्रेन की लेंथ होगी वही होगी, और इसमें प्लेटफॉर्म, ब्रिज, कैनल, रिवर है ना, अब रिवर होगा तो ब्रिज बना होगा, वो एक जैसे वर्ड हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसे ही। तो जो इनकी लेंथ दी है प्लेटफॉर्म, ब्रिज या ट्रेन, और जो ट्रेन की लंबाई है, उन दोनों का जो सम होगा वो आपके लिए डिस्टेंस का काम करेगा। पहली बात तो ये दो चीज़ें आपको भली भांति ध्यान में रखना है। देन अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सा होता है, चाल मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख दिया गया आपने, या चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, किसको पार कर रही है, खंबे को या पोल को। अभी आपको बताया था खंबा, पोल, मैन, है ना, या ऐसा कोई भी वर्ड हो, ट्री, तो उसमें जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होती है, और कितने सेकंड में करती है, 12 सेकंड में। तो ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो ये क्या आ गया 150/12। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 6 से हो जाएगा, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर आप और करना चाहो तो ये हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ अच्छा, इसमें ये नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना बोला गया था कि ट्रेन की या रेलगाड़ी की स्पीड या चाल आपको पता करनी है, तो ये 12.5 मीटर पर सेकेंड आपने कर लिया, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर और सेकेंड में ही गिवन थी, तो आपने आंसर मीटर पर सेकेंड में फाइंड कर लिया। अब हो सकता है इसी क्वेश्चन में बोल देता कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, यह कहने का मतलब रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पता करना है। तो ये मीटर पर सेकेंड है, क्या बताया था आपको कि 5 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पॉइंट ना लगा होता तो 25 बार में डिवाइड हो रहा था, यानी 18 × 25 करना है आपको 450, और एक डिजिट पर डेसिमल लगा देना है, वो क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 12.5 मीटर पर सेकेंड आया है
ये आंसर हो गया। अगर बट इसी को बोल देता कि इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करो तो क्या हो जाता, 5 से डिवाइड कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता है, जो कि अभी पहले आपको मेथड इसका बताया गया था। अब देखिए हाँ, इस दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो सेम यूनिट दिया था, कुछ नहीं बोला था। अब जैसे कि ये बोल दिया गया आपको 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ पर लंबाई किस में दी है, 60 में, या कितने दिया है, किलोमीटर पर आवर में, कितना 360 किलोमीटर। पेड़ को पार करना है, पार किसको करना है, पेड़ को, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारी दूरी रहेगी। तो हमें पता क्या करना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 60 मीटर, और ये गिवन है हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये गिवन किस में है, 360 किलोमीटर पर आवर में। तो जब 360 किलोमीटर पर आवर है तो इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी। तो किलोमीटर पर आवर है, मैंने बताया था कि 18 के टेबल में देखो कितनी बार में आ रहा है, 2 टाइम में, 2 टाइम में, यानी अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कितना हो जाएगा, 10। जब भी किलोमीटर पर आवर दिया है 10 का टेबल पढ़ना है, जितनी बार आया उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 आ गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 60 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 6 सेकेंड का आपका टाइम आ गया। कितना आसान सा है सोल्यूशन इसका। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। एक कोई पेड़ था, उसको क्रॉस करने में ये बोला गया था कितना टाइम लगेगा, तो हमने क्या किया, जो स्पीड दी है उसको मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, चेंज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस थी वो मीटर में दी थी। यूनिट सेम करनी पड़ेंगी आपको। और कैसे किया बताया गया आपको, किलोमीटर पर आवर में दिया है, 18 से चेक करते हैं, 2 बार में आ गया 36, 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन 10 इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं, ये तो हो गया जैसे कि जिसमें ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस होती है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को, है ना, किसी सुरंग को कितने समय में पार कर रही है, तो कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड में पार करती है।
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, या रेलगाड़ी की गति चाल मीटर पर सेकेंड में है, ये बोला गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको भी दिए जाएंगे। आपको करना क्या, आप देखिए बदल गया, इसमें दो लेंथ आ गई। टाइम तो एक ही है, टाइम दिया है, और ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस दी। अभी आपको बताया था मैंने कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को अगर पार कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो जो भी रेलगाड़ी के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस या उसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लस कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। तो जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 50 मीटर प्लस 100 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 150 मीटर। ठीक है, और टाइम हमारा क्या दिया है, 10 सेकेंड। और पता क्या करनी है हमें, रेलगाड़ी की चाल, वो भी किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो हमें कन्वर्ट करने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ मीटर में दी, टाइम सेकेंड में दिया, मीटर पर सेकेंड में हमें पता लगाना है स्पीड को, तो कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गई आपकी 150 मीटर और टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आंसर आपका आ गया। अगर भाई देखो इसी क्वेश्चन में बोल देते, क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन लिखा है, आया होगा कभी किसी एग्जाम में, फिर आ सकता है, लेकिन जब दोबारा आ सकता है तो ऐसा भी हो सकता है इसको बोल दे कि इसकी चाल या स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। क्या करना है आपको, 15 मीटर पर सेकेंड दिया है, किससे चेक करना है, 5 से चेक करना है। कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 का क्या करना है, 18 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, जो 15 मीटर पर सेकेंड है वो क्या हो गया आपका, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन इसका आपने देखा। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में इसी से उन्होंने अलग अलग करके दे रखा था, एक को मीटर पर सेकेंड में, एक किलोमीटर पर आवर में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती हैं, पार कर लेती हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक, एक यदि है 500 मीटर लंबा पुल है और एक 250 मीटर लंबा पुल है, दो पुल हैं।
तो जब 500 मीटर लंबा पुल है तो वो रेलगाड़ी उसको पार करने में 100 सेकेंड टाइम लेती है, और जब 250 मीटर का है, जब 250 मीटर का है तो उसको पार करने में 60 सेकेंड का टाइम लेती है। तो आपको पता करना है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये आपको पता करनी है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि जो दोनों ब्रिज हैं या दोनों जो पुल हैं उनकी लंबाई का अंतर कितना है, 250, और जो टाइम लग रहा है, एक में लग रहा है 100 सेकेंड और दूसरे में लग रहा है कितना, 60 सेकेंड। तो दोनों का जो टाइम लग रहा है उसमें डिफरेंस कितना है आपका, उसमें जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 40 सेकेंड। ठीक, अब हमें करना क्या है कि ये पता करना है कि एक जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आप क्या लिख सकते हो, x, और जब ये प्लेटफॉर्म है तो क्या हो गया 500 मीटर, इसमें कितना सेकेंड है 100। जब रेलगाड़ी तो सेम है, ये अगर है आपके तो अब टाइम कितना ले रहा 60। यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये क्या आ गया आपका, ये डिस्टेंस और ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। पहले जब स्पीड निकल आएगी x, दोनों की बराबर होगी, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, क्योंकि ट्रेन एक है तो उसकी स्पीड तो सेम ही है, बस ये दिया गया है कि जब 500 मीटर लंबा पुल है उसको 100 सेकेंड में, 250 है तो उसको 60 सेकेंड में पार करती है। तो इसको अगर हम पहले चाहें तो ये रेशियो 5:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 1500 इक्वल टू 5x प्लस 1250। ठीक है, तो अगर इसको हम इधर ले आए 1500 माइनस 1250 इक्वल टू 5x माइनस 3x, तो ये कितना हो गया 250 इक्वल टू 2x, तो x आ गया 125। 125 ये क्या हो गया मीटर। अब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा ये है या नहीं है, तो देखते हैं इसमें 125 सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ऐसे इसको आसानी से कर सकते हो। देखिए क्या, ट्रेन की लंबाई पूछनी है, एक ही ट्रेन है, दो अलग अलग ब्रिज को या पुल को पार करने में अलग अलग समय ले रहा है। सीधी सी बात है कि जब जो ब्रिज की लेंथ है वो डिफरेंट होंगी तो उनको क्रॉस करने में टाइम भी डिफरेंट टाइप का लगेगा। लेकिन ट्रेन सेम है तो दोनों की लंबाई में x हो गया, x प्लस 500 अपॉन 100, 100 क्यों, क्योंकि सेकेंड, x प्लस 25 अपॉन 60, क्रॉस करके आपने सॉल्व कर लिया तो जो x आया हमारा वो कितना हो गया 125 मीटर। ये हो गई हमारी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अब तो आपने देखा क्या कि जो ये होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, मैन को, ट्री को क्रॉस करने की बात करता है तो कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जैसे ट्रेन अगर एक से ज़्यादा हो गई, दो ट्रेन अगर हो गई, तो उसमें जब दो ट्रेन होती हैं तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन उसमें भी बनते हैं। एक तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है और दूसरा जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का रहते हैं, देखते हैं उनके क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखने से पहले ये ध्यान दे रहे हैं, जब टू ट्रेन से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, टू ट्रेन्स अगर दी गई हैं ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए एंड बी अगर गिवन है और उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो वो
सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, सेम डायरेक्शन एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड दोनों ट्रेन्स या दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड को घटाया जाता है या माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड को जोड़ा जाता है। ठीक, 2 पॉइंट ये हो गए। जब सेम डायरेक्शन में 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हो, उनकी स्पीड अलग अलग हो या कुछ भी हो, तो क्या होगा कि जो उनकी स्पीड है उनको हम माइनस करेंगे। और अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी जो भी स्पीड है उनको हम प्लस कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो एक तीसरा रूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रेनों की लंबाई है दोनों रेल गाड़ियों की लंबाई हमेशा प्लस की जाती है या जोड़ी जाती है। नोट कर सकते हो इसको कहीं पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी तक तो एक ट्रेन की बात हो रही थी तो उसमें दूसरे का कोई मौका ही नहीं था जोड़ना या घटाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब 2 ट्रेन हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो उनकी जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट की जाएगी। सपोज करिए कि एक ट्रेन यहाँ पर है ए पर और यहाँ पर है बी, यहाँ पर इनको जाना है, ये ऋषि जा रही है कि स्पीड से और ये जा रही है, यहाँ पर मीट कर ले रही जाके, इनकी बीच की कुछ भी डिस्टेंस होगी या ये दे दिया गया होगा कि ये 1 घंटे पहले चल रही है, 1 घंटे बाद में चल रही है, आगे मिल जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड इनकी अलग अलग है। लेकिन जा रही हैं जब एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर जा रही, मिल जा रही हैं, इसका मतलब है उनकी स्पीड माइनस हुई है। और अगर ऐसे बोला गया कि ए यहाँ है, बी यहाँ पर है और वो इधर मीट कर रही हैं, तो 1 घंटे में जितना एक इधर चला तो उनकी जो भी स्पीड है वो प्लस कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो है इनको आपको ध्यान रखना है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें जो 2 रेलगाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखते हैं किस टाइप के हो सकते हैं। तो देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पर 2 ट्रेन समान दिशा में और विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं, तो उनकी हम स्पीड या डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 150 मीटर व 180 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा व 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही हैं,
वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 150 और 180 मीटर है। अभी अभी आपको बताया गया था ट्रेन की लंबाई हमेशा प्लस की जाती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। तो डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी वो 150 मीटर प्लस 180 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 330 मीटर। ये तो आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चाहे ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में चल रही हो, दो ट्रेन है तो उनकी जो लंबाई है उनको हमें प्लस करना ही है। तो ये कर लिया। अब एक ही दिशा में चल रही है तो ये अभी बताया था, मैंने बोला था इसको, चाहे इस पॉइंट को नोट कर लें। एक ही दिशा में चल रही है तो जो उनकी स्पीड होती है उसको माइनस कर लेते हैं। तो स्पीड को जब माइनस करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर माइनस 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो हमारी है मीटर में और जो स्पीड आ रही है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब कितने समय में पार कर लेंगी, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस हमारी आई है वो 330 मीटर और टाइम आया है वो जो स्पीड आई है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर मीटर कैंसिल आएगा, इससे जब करोगे कैंसिल हो जाएगा, 33 सेकेंड आ गया ये हमारा। दो रेलगाड़ियाँ थी जिनकी लंबाई अलग अलग दी थी, एक 150 मीटर लंबी थी, दूसरी 180 मीटर लंबी थी। दोनों ट्रेनों की स्पीड भी अलग अलग थी। एक और स्पीड अलग होगी, एक ही दिशा में चल रही है तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। अगर सेम स्पीड से हैं तो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो एक की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताया गया है जब एक ही दिशा में वो दौड़ रही है या चल रही है तो उनकी स्पीड को हमेशा माइनस किया जाता है। तो ये देखो माइनस किया गया, ये आया 36 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो मीटर में दी थी। तो ये जो भी ऊपर आपको तरीका बताया जा चुका है 36 किलोमीटर बराबर है, तो उसको हमने मीटर पर सेकेंड कर लिया। और कितने समय में पार करेंगी टाइम पता करना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज कर लिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं विपरीत दिशा वाला। ये तो हो गया सेम डायरेक्शन वाला। एक अपोजिट डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल और देख लें। इसके बाद जो ये है ये क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, ट्रेन से रिलेटेड है, वो लगभग खत्म हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे आपका ये 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की, विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को दस सेकेंड में पार कर लेती हैं। दूसरे को 10 सेकेंड में पार
कर लेती हैं रेलगाड़ियों की, या रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, क्योंकि समान लंबाई की है होगी। ठीक है, तो देखिए टाइम दिया है सेकेंड में, स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, विपरीत दिशाओं से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड को हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, 72 और 108, तो ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। प्लस क्यों किया गया, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से 180 किलोमीटर 18 से डिवाइड करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया, इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता क्या करना है, 10 की लंबाई यानी कि डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी आई है 50 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम दिया 10 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 10 500 मीटर। ये हमारा आ गया 10 की लंबाई, एक 10 500 मीटर की है तो दूसरी भी 500 मीटर की होगी। और अगर कभी कभी इसमें पूछ देते हैं कि इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगी, तो 10 की लंबाई और प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो कुछ दिया है उसको इसी में प्लस कर लें, और स्पीड आपकी निकली चुकी है तो आपको वो भी आ जाएगा कि कितने समय में ये उसको पार कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो अभी ट्रेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, एक ट्रेन से, दो ट्रेन, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये बेसिक जो क्वेश्चंस हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के, ये आपके सारे एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के, जैसे कि CSET, SSC के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे GD हो, चाहे CGL हो, या और भी इसके जो भी टाइप्स होते हैं, SSC बहुत सारे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है, और चाहे वो SSSC के हों, UPSSC हो, बैंक्स में भी आते हैं, क्लैट हो गया, जैसे कि क्लैट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल CTET का एग्ज़ाम होने वाला है, CTET में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक वीडियो था आपका डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का, इसको एक बार पूरा अवश्य देखें। निश्चित रूप से ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला वीडियो था, इसके बाद इससे जो अकॉर्डिंग डिस्टेंस, स्पीड, टाइम से और भी जितने क्वेश्चन बनते हैं, ये तो अभी केवल ट्रेन पर भी फोकस किया गया है, और भी जो क्वेश्चन इसके होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाए जाएंगे। तब तक इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर U2 के नाम से चैनल अवेलेबल है, उसमें आप लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू।